अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे पवित्र और कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है। बर्फ से ढके पहाड़ों, खतरनाक रास्तों और ठंडे मौसम के बीच भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर चलते हैं। इस यात्रा में हर कदम पर भक्तों के साथ चमत्कार होते हैं जो उनकी आस्था को और गहरा करते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जो अमरनाथ यात्रा के दौरान घटी। इस घटना में एक साधु को यात्रा पर जाने से रोका गया, लेकिन जो चमत्कार हुआ उसने न केवल वहां मौजूद लोगों के होश उड़ा दिए, बल्कि स्वयं भगवान शिव के दर्शन करने आए गए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी घटना को। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मिर्जापुर के पास बसे चुनार से। यह गांव गंगा के किनारे बसा है, जहां खेतों की हरियाली और गंगा की शांत लहरें लोगों के जीवन में सुकून भरती हैं। गांव में रहने वाला राम प्रसाद एक साधारण किसान था। उसकी पत्नी सावित्री और 2 बेटियां राधा और सीता उसका परिवार थीं। राम प्रसाद की जिंदगी सुखी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। उसे एक अजीब सी बीमारी ने जकड़ लिया था, जिसका कोई डॉक्टर इलाज नहीं बता पा रहा था। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और अब वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। सावित्री ने गांव के वैद्य से लेकर शहर के बड़े बड़े अस्पतालों तक हर जगह राम प्रसाद को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों का कहना था कि यह कोई अनजान बीमारी है जिसका इलाज उनके पास नहीं है। सावित्री हर रात मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे पति को बचा लो, मेरी बेटियों का सहारा मत छीनो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सावित्री की उम्मीदें कमजोर पड़ने लगीं। एक दिन गांव में खबर फैली कि गंगा के किनारे एक साधु बाबा आए हैं, जिनके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वे असाध्य रोगों को भी ठीक कर देते हैं। गांव वाले उन्हें गंगाधर बाबा कहकर पुकारते थे। सावित्री ने यह सुना तो उसके मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने अपनी बेटियों से कहा, चलो बाबा के पास चलते हैं, शायद भोलेनाथ ने हमारी पुकार सुन ली हो। सावित्री और उसकी बेटियां गंगा के किनारे बने एक छोटे से आश्रम में पहुंची। वहां एक साधु ध्यानमग्न बैठे थे। उनके लंबे जटाए, माथे पर चंदन का तिलक और साधारण वस्त्र देखकर ऐसा लगता था जैसे वे इस दुनिया से परे हैं। सावित्री ने बाबा के सामने अपनी परेशानी बताई। बाबा ने कुछ देर तक मौन रहकर सावित्री की बात सुनी, फिर अपनी आंखें खोलीं और बोले, मां, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे पति का इलाज है। मैं तुम्हें एक भभूत की पूड़िया देता हूं। इसे रोज सुबह और शाम गंगाजल के साथ राम प्रसाद को दो। साथ ही उसे कहो कि वह मन से भगवान शिव का ध्यान करे। 7वें दिन वह अपने पैरों पर खड़ा होगा। सावित्री को बाबा की बातों पर यकीन हुआ। उसने भभूत की पूड़ियां ली और घर लौट आई। अगले दिन से उसने बाबा के बताए अनुसार सब कुछ शुरू किया। पहले 2 दिन कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन तीसरे दिन रामप्रसाद ने बिस्तर पर करवट बदली। चौथे दिन वह बिना सहारे के बैठ गया। 5वें दिन उसने कुछ कदम चलने की कोशिश की और 7वें दिन, जैसा बाबा ने कहा था, रामप्रसाद अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह देखकर सावित्री और उसकी बेटियां खुशी से रो पड़ी। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई और लोग गंगाधर बाबा को चमत्कारी साधु मानने लगे। रामप्रसाद के ठीक होने के बाद सावित्री और उसका परिवार गंगाधर बाबा के आश्रम पहुंचा। वे उनके चरणों में झुके और आभार व्यक्त किया। रामप्रसाद ने कहा, बाबा, आपने मुझे नया जीवन दिया है, मैं आपका यह आण कैसे चुकाऊं। बाबा मुस्कुराए और बोले, भगवान शिव की सेवा ही मेरा धन है। मैं हर साल अमरनाथ यात्रा पर जाता हूं, इस बार तुम मेरे साथ चलो। बाबा बर्फानी के दर्शन से तुम्हारा जीवन और पवित्र हो जाएगा। रामप्रसाद और सावित्री ने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने गांव में अपनी जिम्मेदारियां संभाली और अमरनाथ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। गंगाधर बाबा ने बताया कि वे श्रीनगर से यात्रा शुरू करेंगे और वहां से पहलगाम के रास्ते अमरनाथ गुफा तक पैदल जाएंगे। बाबा ने यह भी कहा, यह यात्रा आसान नहीं है, रास्ते में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो भक्त सच्चे मन से चलता है उसे भोलेनाथ स्वयं मार्ग दिखाते हैं। रामप्रसाद, सावित्री
और उनकी बड़ी बेटी राधा ने यात्रा के लिए अपने सामान बांधे। गंगाधर बाबा के साथ कई अन्य भक्त भी इस यात्रा में शामिल होने वाले थे। गांव के कुछ लोग बाबा के चमत्कारों की कहानियां सुनकर उनके साथ चलने को तैयार थे। इस तरह एक छोटा सा समूह बन गया जो अमरनाथ यात्रा के लिए निकलने वाला था। जून 2025 की शुरुआत में रामप्रसाद का परिवार और गंगाधर बाबा के साथ अन्य भक्त वाराणसी से ट्रेन पकड़कर श्रीनगर के लिए रवाना हुए। श्रीनगर पहुंचने के बाद उन्होंने पहलगाम के लिए बस ली। रास्ते में बाबा हर किसी को भगवान शिव की महिमा बताते और भजन गाते। उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। पहलगाम पहुंचकर यात्रा का पंजीकरण हुआ। सभी भक्तों को मेडिकल चेकअप और यात्रा की अनुमति दी गई। गंगाधर बाबा अपने साधारण वस्त्रों, कमंडल और माला के साथ खड़े थे। उनकी शांत मुद्रा और चेहरे की तेजस्विता हर किसी को आकर्षित कर रही थी। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने गंगाधर बाबा को रोका। एक अधिकारी ने कहा, बाबा, आपके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। नियमों के अनुसार बिना पहचान पत्र के किसी को यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। बाबा ने शांत स्वर में कहा, मैं एक साधु हूं। मेरा पहचान पत्र मेरा विश्वास और भगवान शिव का नाम है। मैं हर साल इस यात्रा पर आता हूं। लेकिन अधिकारी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा, नियम सबके लिए बराबर है, आपको वापस जाना होगा। रामप्रसाद और अन्य भक्तों ने बहुत अनुरोध किया, लेकिन अधिकारी नहीं माने। आखिरकार बाबा को यात्रा शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई। बाबा ने बिना कोई शिकायत किए अपनी माला जपनी शुरू कर दी और पास की एक चट्टान पर बैठ गए। रामप्रसाद और सावित्री बहुत दुखी थे। उन्होंने बाबा से कहा, हम भी आपके बिना नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग जाओ। भोलेनाथ ने मुझे रोका है तो इसमें कोई ना कोई कारण होगा। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। न चाहते हुए भी रामप्रसाद और अन्य भक्त यात्रा शुरू करने को मजबूर हुए। लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि बाबा के बिना यह यात्रा अधूरी है। यात्रा शुरू हुई। पहलगाम से चंदनवाड़ी तक का रास्ता खूबसूरत था, लेकिन थकाने वाला था। भक्त भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ रहे थे, मौसम बिगड़ने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगीं। चंदनवाड़ी से शेषनाग की ओर बढ़ते समय अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता कीचड़ से भर गया और कई भक्त फिसलने लगे। रामप्रसाद की बेटी राधा को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वह ऊंचाई की वजह से कम ऑक्सीजन के कारण कमजोर पड़ रही थी। सावित्री घबरा गई। उन्होंने पास के मेडिकल कैंप में मदद मांगी, लेकिन वहां ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुके थे। राधा की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी एक बुजुर्ग भक्त ने सावित्री से कहा, मां, गंगाधर बाबा की दी हुई भभूत अपने पास रखी है ना? उसे राधा के माथे पर लगाओ और भोलेनाथ का नाम लो। सावित्री ने तुरंत अपनी थैली से भभूत की पूड़ियां निकाली और राधा के माथे पर लगाई। उसने भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी बेटी को बचा लो। गंगाधर बाबा के आशीर्वाद को सत्य कर दो। कुछ ही मिनटों बाद राधा की सांसें सामान्य होने लगीं। वह धीरे धीरे उठकर बैठ गई। यह देखकर वहां मौजूद सभी भक्त हैरान रह गए। एक भक्त ने कहा, यह गंगाधर बाबा का चमत्कार है। भले ही वे यहां नहीं हैं, लेकिन उनकी शक्ति हमारे साथ है। इस घटना के बाद भक्तों का उत्साह दोगुना हो गया। बारिश रुक गई और रास्ता फिर से साफ हो गया। सभी भक्त शेषनाग की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, गंगाधर बाबा को यात्रा से क्यों रोका गया? क्या भोलेनाथ कोई बड़ा चमत्कार दिखाने वाले हैं? शेषनाग से पंचतरणी तक का रास्ता और भी कठिन था। यहां बर्फीले रास्ते और खड़ी चढ़ाई हर भक्त की परीक्षा ले रही थी। लेकिन रामप्रसाद और उनके समूह के भक्तों को एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। रास्ते में कई बार छोटे छोटे चमत्कार हुए। एक बार एक भक्त का बैग खाई में गिरने वाला था, लेकिन अचानक एक तेज हवा ने उसे वापस रास्ते पर ला दिया। एक अन्य भक्त को भूख लगी थी और उसे अचानक एक पेड़ के नीचे कुछ फल मिल गए।
पंचतरणी पहुंचकर भक्तों ने रात के लिए कैंप लगाया। रात को ठंड इतनी थी कि कई लोग कांप रहे थे, लेकिन राम प्रसाद के कैंप में एक अजीब सी गर्मी का एहसास हो रहा था। सावित्री ने देखा कि उनके तंबू के पास की बर्फ पिघल रही थी, जैसे कोई आग जल रही हो। उसने अन्य भक्तों को बताया और सभी हैरान रह गए। तभी एक भक्त ने कहा, यह गंगाधर बाबा की शक्ति है। वे भले ही हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा हमारे साथ चल रही है। उसी रात राम प्रसाद को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि गंगाधर बाबा एक विशाल शिवलिंग के सामने खड़े हैं और उनके पीछे भगवान शिव की आकृति प्रकट हो रही है। बाबा ने राम प्रसाद से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अमरनाथ गुफा में तुम्हें भोलेनाथ के दर्शन होंगे। सुबह जब राम प्रसाद ने यह स्वप्न सावित्री को बताया तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है, भोलेनाथ हमें बुला रहे हैं। पंचतरणी से अमरनाथ गुफा तक का रास्ता सबसे कठिन था। बर्फीले रास्तों पर फिसलन थी और ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी, लेकिन भक्तों का जोश कम नहीं हुआ। वे बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार वे अमरनाथ गुफा के पास पहुंचे। गुफा का दृश्य देखकर हर भक्त का मन श्रद्धा से भर गया। बर्फ से बना शिवलिंग इतना दिव्य था कि उसे देखते ही आंखें बंद हो जाती थीं। गुफा में दर्शन शुरू हुए। हजारों भक्त पंक्तियों में खड़े थे। मंत्रोच्चार और घंटियों की आवाज से वातावरण भक्तिमय हो गया था। राम प्रसाद, सावित्री और राधा भी पंक्ति में खड़े थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। गुफा के अंदर अचानक एक तेज रोशनी फैली। यह रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए सब अंधे हो गए। जब रोशनी कम हुई तो लोगों ने देखा कि गुफा के सबसे पीछे, जहां कोई नहीं था, वहां गंगाधर बाबा ध्यानमग्न बैठे थे। सभी भक्त हैरान रह गए। एक भक्त ने चिल्लाकर कहा, ये गंगाधर बाबा हैं, लेकिन इन्हें तो यात्रा पर आने की अनुमति नहीं थी। ये यहां कैसे पहुंचे? राम प्रसाद और सावित्री की आंखें नम हो गईं। वे समझ गए कि यह कोई साधारण बात नहीं है। बाबा की मौजूदगी ने गुफा में एक अजीब सी शांति और ऊर्जा भर दी थी। तभी गुफा में एक और चमत्कार हुआ। शिवलिंग की बर्फ अचानक पिघलने लगी और उसमें से एक नीली ज्योति निकलकर बाबा की ओर बढ़ने लगी। यह ज्योति बाबा के शरीर में समा गई और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे बाबा का शरीर पारदर्शी हो गया हो। फिर बाबा ने अपनी आंखें खोलीं और बोले, भक्तों, भगवान शिव केवल बर्फ के शिवलिंग में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में है जो सच्चे विश्वास से भरा है। तुमने मुझे रोका, लेकिन भोलेनाथ को कोई नहीं रोक सकता। मैं यहां उनकी इच्छा से हूं। बाबा के शब्द सुनकर गुफा में सन्नाटा छा गया। तभी एक बुजुर्ग भक्त ने उनसे पूछा, बाबा, आप कौन हैं? आपकी शक्ति का रहस्य क्या है? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं। मैं एक ऐसी आत्मा हूं जिसने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव की अवहेलना की थी। मैं एक अमीर व्यापारी था जिसने एक साधु का अपमान किया और उसे अमरनाथ यात्रा से रोका। मेरे उस पाप के कारण मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। भोलेनाथ ने मुझे इस जन्म में साधु का रूप दिया ताकि मैं अपने कर्मों का सुधार कर सकूं। आज मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आए हैं। यह सुनकर सभी भक्तों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी गुफा में एक तेज गूंज हुई और शिवलिंग से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह आकृति भगवान शिव की थी, जिनके हाथ में त्रिशूल और डमरू था। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी और उनका चेहरा इतना तेजस्वी था कि कोई उसे सीधे नहीं देख पा रहा था। भगवान शिव ने कहा, मेरे भक्तों, सच्चा विश्वास ही मेरा दर्शन है। जो दूसरों का सम्मान करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। यह कहकर भगवान शिव की आकृति विलीन हो गई। गुफा में मौजूद हर भक्त की आंखों से आंसू बह रहे थे। जब लोगों ने दोबारा बाबा की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था, केवल एक दिव्य और ताजगी से भरी हवा थी। शिवलिंग की बर्फ फिर से जमने लगी, लेकिन उसकी चमक पहले से कहीं ज्यादा थी। इस घटना के बाद अमरनाथ यात्रा के सभी भक्तों में एक नई ऊर्जा भर गई। राम प्रसाद, सावित्री और राधा ने गुफा में प्रभु के दर्शन किए और वापस लौटे। गांव में इस चमत्कार की खबर फैल गई और लोग गंगाधर बाबा को भगवान शिव का अवतार मानने लगे। प्रशासन ने भी उस दिन को
शिव दर्शन दिवस के रूप में दर्ज किया और हर साल उस दिन अमरनाथ गुफा में विशेष पूजा होती है। रामप्रसाद और उसका परिवार जीवन भर गंगाधर बाबा के प्रति कृतज्ञ रहा। राधा ने बड़ा होकर एक सामाजिक कार्यकर्ता बनने का फैसला किया ताकि वह जरूरतमंदों की मदद कर सके। गांव के लोग आज भी गंगा के किनारे उस जगह पर जाते हैं जहां गंगाधर बाबा का आश्रम था। वहां अब एक छोटा सा मंदिर बन गया है जहां लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास और दूसरों के प्रति सम्मान ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। गंगाधर बाबा जैसे साधु कोई साधारण इंसान नहीं होते, बल्कि वे भगवान की शक्ति के माध्यम होते हैं। और जब भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं तो कोई भी रुकावट उनके सामने नहीं टिक सकती। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और अपनी आस्था को और मजबूत बनाएं। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।